नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा 2, 3 एवं 4 जुलाई को संपादित की जा रही है, जिसमें 2 दिन के पेपर हो चुके हैं और कल अंतिम दिन है 4 जुलाई जब पेपर होना है। लेकिन इसी बीच एक नया टर्म, एक नया शब्द हमारे शिक्षकों के बीच में है, जो कि है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, जो नए बच्चे हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये शब्द नया नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग विभिन्न परीक्षाओं में होता आ रहा है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या बाकी अन्य कोई और परीक्षाएं। लेकिन जो हमारे नए शिक्षक हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो इस बारे में नहीं जानते, उसको समझाने का एक बड़ा अच्छा प्रयास किसी व्यक्ति ने किया है, जिसका प्रयोग कर कर हम एक बार आपको सरल तरीके से समझाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को पढ़ने के पहले और उसके बाद में मैं दोनों बार आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले मैं सरल भाषा में समझा देता हूं, ताकि जिसको जल्दी वीडियो देख के समझना है वो समझ ले, और बाकी जिसको पूरी प्रक्रिया समझनी है वो अंत तक रुकिएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब सीधी सीधी बात ये होती है कि यदि अगर कोई भी परीक्षा 2, 3 या 4 पालियों में अलग अलग दिन में कराई जा रही है, तो संभवतः ये होगा ही कि चारों पांचों दिन पेपर अलग छपेगा। जब पेपर अलग छपेगा तो उसमें प्रश्न अलग होंगे। अब प्रश्न अलग होंगे तो उस पेपर का जो लेवल है टफ और आसान होने का, वो भी अलग होगा। हो सकता है पहले दिन के पेपर आसान निकले, अगले दिन के पेपर कठिन निकले, उसके अगले दिन के पेपर और आसान निकले और उसके बाद शायद और कठिन निकले। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में या अभ्यर्थियों के बीच में ये एक प्रश्न उठेगा कि भाई हमारा पेपर तो आसान था और हमारा पेपर तो कठिन था, तो हमको तो भाई नंबर जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि उनको तो उसी परीक्षा के लिए आसान पेपर मिल गया और हम लोगों को कठिन पेपर मिल गया। तब जाकर जो विभाग होता है वो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग कर कर एक एवरेज मार्क्स खुद से जनरेट करता है, सभी पेपर्स को एक तरीके से समझने के बाद कि क्या एवरेज मार्क होना चाहिए पेपर के स्तर के हिसाब से, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है मानकीकरण, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग यूपी ESSC द्वारा आयोजित की जा रही यूपी टेट 26 परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को हो रही है, में अभ्यर्थियों की भारी संख्या होने के कारण इसे पहली बार लागू किया गया है। चूँकि परीक्षा कुल 3 दिनों में 6 अलग अलग शिफ्ट्स में पूरी की जा रही है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका देने के लिए यह सांख्यिकीय प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब कोई परीक्षा कई दिनों में अलग अलग शिफ्टों में कराई जाती है, तो हर शिफ्ट का प्रश्न पत्र अलग होता है। मुमकिन है कि किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान आ जाए या किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ही कठिन आ जाए। अगर सीधे मार्क्स के नंबरों के आधार पर रिजल्ट बने, तो असमान पेपर वाले छात्रों को सीधा फ़ायदा है कि जो आसान से पेपर था उसको फ़ायदा है, और कठिन पेपर वाले छात्रों का नुकसान हो जाएगा। इसी असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सभी शिफ्टों के कठिनाई स्तर को गणितीय तरीके से एक बराबर समान माना जा सके। ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है, अब इसको फटाफट समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन किसी व्यक्ति के मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि एक जटिल सांख्यिकीय फॉर्मूला है तो के तहत कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे औसत स्कोर, आयोग हर शिफ्ट में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के औसत नंबरों की गणना करता है। जिस शिफ्ट का औसत स्कोर कम आ रहा होता है उसे कठिन माना जाता है, और जिसका औसत ज़्यादा आ रहा होता है उसको आसान माना जाता है। जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, प्रत्येक शिफ्ट के जो टॉप 0.1% उम्मीदवारों के अंकों की तुलना बाकी शिफ्ट के टॉपर्स के साथ की जाती है। बेस शिफ्ट सभी पारियों में से किसी एक शिफ्ट को मानक या बेस मान लिया जाता है, आमतौर पर जिसका कठिनाई स्तर मध्यम या सबसे कठिन के करीब हो। आपके नंबरों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके परीक्षा में सीधे मिलने वाले नंबर बदलकर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन जाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रभाव होते हैं। नंबर बढ़ सकते हैं अगर किसी शिफ्ट का पेपर बाकी पारियों से मुकाबले में कठिन है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद आपके फाइनल नंबर आपके वास्तविक नंबरों में से बढ़कर आएंगे। नंबर घट भी सकते हैं यदि आपकी शिफ्ट में पेपर बेहद आसान था और छात्रों ने उसे बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया है, तो कठिन शिफ्ट वालों की बराबरी पर लाने के लिए आपके फाइनल नंबर कम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप
ने कठिन शिफ्ट में 85 नंबर स्कोर किए और किसी ने आसान शिफ्ट में 100 नंबर स्कोर किए। नॉर्मलाइजेशन के बाद कठिन शिफ्ट वाले के 85 नंबर बढ़कर 92 हो सकते हैं और आसान शिफ्ट वाले के 100 नंबर की जगह 94 भी हो सकते हैं, ताकि दोनों का मूल्यांकन निष्पक्ष हो सके। अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी सलाह आंसर की क्या है कि अंतिम नहीं है। परीक्षा खत्म होने के बाद जब शुरुआती आंसर की आएगी तो उससे केवल आपको अपने रॉ मार्क्स पता चलेंगे, मतलब जितने आपके नंबर हैं वो ही मालूम चल जाएंगे। आपके पास यह फेल होना जो है इसका कोई भी रिजल्ट आपके पास नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर निर्भर करेगा, वो आपको पता नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रहे कि यूपीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितने गलत तुक्के लगाए हैं। पूरा खेल सिर्फ आपकी शिफ्ट की औसत स्तर पर तय होगा। बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को इसमें समझा दिया गया है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ने के बाद भी समझा देता हूँ, जो मैंने पहले बताया था कि यदि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर आसान था तो आपके जो नंबर हैं वो उस बच्चे से अलग होंगे जिनका पेपर कठिन था। इसलिए एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है, जिसके बाद आसान जिनका पेपर था उनके नंबर घटने के आसार होते हैं और जिनका पेपर कठिन था उनके नंबर बढ़ने के आसार होते हैं। अब देखिए, इसका एक और इफ़ेक्ट भी है। अगर आप बच्चे के स्तर से पूछें, अभ्यर्थी के स्तर से पूछें, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मान लेते हैं अगर इसी एग्जाम्पल में कोई बच्चा ऐसा है जो आसान पेपर में भी 90 नंबर लेके आता है और बाउंड्री पर पास हो रहा है, परंतु नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 90 से और नीचे 80, 82, 85, 88 नंबर पर आ जाता है, तो क्या उस बच्चे के साथ भी ये कोई न्याय है? क्योंकि जो भी पेपर उसके सामने आया उस पेपर के हिसाब से उसने अपनी मेहनत से के हिसाब से पेपर दिया। अब उसके जितने भी नंबर थे वो उसकी मेहनत थी। अब ये कह देना कि किसी का पेपर कठिन है तो आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे, ये मुझे तो कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता। लेकिन अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें और सभी को एक साथ लेके चलने की बात करें, तो ये बिल्कुल सही है कि जो पेपर कठिन बच्चा दे के आ रहा है उसके नंबर ज़रूर बढ़ने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा परेशानी उठा रहा है, लेकिन बाकी लोग उसी समय पे आसान पेपर का सामना कर रहे हैं। अब ये कितना सही या कितना गलत, ये अभ्यर्थियों की सोच है या विभाग की सोच है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये हमने आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया है। यदि अगर आपको आसान शब्दों में पसंद आ गया हो, समझ आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा। यूपी बेसिक से रिलेटेड, चाहे वो टेट हो, चाहे वो बेसिक में चल रही कोई भी नए समस्याएं हों, चाहे कोई नई चीज़ें हों, सबका आपको ज्ञान यहाँ मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन रात समय शुभ रहे।